नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर संजीत आप सभी के समक्ष वीडियो के माध्यम से उपस्थित हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि संगीत से संबंधित जो विषय हैं उन सभी को आप सभी के समक्ष लाने की कोशिश करूँगा। तो आज जो हमारा पहला प्रयास है वह 3 ताल से मैं शुरू कर रहा हूँ और 3 ताल के दुगुन को, ठाह को किस प्रकार हम लिखते हैं काउंटिंग में या उसके मुख्य स्वरूप को किस प्रकार लिखते हैं उसके बारे में आज हम आप सभी को बताएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 ताल में ये मैंने लिखा है मात्रा। कुल 16 मात्राएं होती हैं 3 ताल में। ताली 3 होते हैं, पहली और 5वीं 13वीं मात्रे पे। विभाग 4 होते हैं, खाली एक जो 9वीं मात्रे पर है। विभाग का मतलब है डिवीज़न, मतलब उसको 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट 4-4 का विभाग बांटा गया है, जैसे 1 2 3 4 फिर विभाग, फिर 5 6 7 8 विभाग, 9 10 11 12 फिर विभाग, फिर 13 14 15 16 उसके बाद फिर विभाग, मतलब कुल 4 विभाग हैं। अब इसमें इसका जो ठेका है, ठेका का मतलब होता है, जैसा कि बहुत लोगों ने सुना होगा ऐसा, जब कोई भवन का निर्माण होता है तो उस समय आप देखते होंगे कि बहुत चर्चा में रहती है ये बात कि अच्छा इस भवन का ठेकेदार कौन है। ठेकेदार का मतलब जिम्मेदारी, जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी है। मेरे हिसाब से ठेका का मतलब भी अगर हम देखें तो ताल का स्वरूप है, अगर हम कभी भी परफॉर्मेंस देखते हैं मंच पे तो उसमें जो सबसे अहम भूमिका होती है वह जो ताल प्रदर्शित करते हैं उनकी होती है, जो ताल बजाते हैं तबले पर उनकी होती है, क्योंकि उन्हीं पर सारा लय कायम रहता है। इसीलिए हो सकता है इसे ठेका बोला गया हो। तो 3 ताल के ठेके के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका ठेका क्या है। तो देख लीजिए, पहला है धा धिन धिन धा। जैसा कि मैंने बताया था इसमें 4 विभाग हैं, तो इसको हम विभाग बोलते हैं। ये जो खड़ी पाई दिया गया है इसे हम विभाग बोलते हैं। तो पहला विभाग ये है, दूसरा विभाग इसे कहते हैं, तीसरा ये और चौथा ये। 1 2 3 4 ये विभाग को मैंने लिख दिया। अब आप देखेंगे इसका जो मेन ठेका है वो है धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, फिर लास्ट में धा। मतलब संपूर्ण ठेके को, ताल को बजाने के बाद जो लास्ट में है वो है फिर से पहली मात्रा, यानी कि सम, धा। इसे लिखना अनिवार्य होता है। जब भी कभी हम अगर हमारे एग्ज़ाम में जब आप कभी ग्रेजुएशन या एमए का जब आप नोटेशन लिखते हैं, ताल का नोटेशन करेंगे, तो उसमें जब आप ताल को लिखेंगे, ठेके को लिखेंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये रखता है कि जब आप लिख लें जहाँ आपका ताल ख़त्म हो रहा है उसके बाद आपको फर्स्ट मात्रा लिख के ही छोड़ना है, नहीं तो उसमें आपका 1 मार्क्स भी नहीं मिल पाएगा। तो आइए, हम बता रहे थे कि इसका ठेका फर्स्ट धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। अब इसके ऊपर में मैंने मात्रा लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फिर वापस 1। तो टोटल 16 मात्राएं हैं। अब इसके दुगुन को किस प्रकार हम लिखेंगे, ये ठेका जो है इसे हम एक गुण भी कह सकते हैं, जिसे बराबर की लय बोलते हैं। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। इसे हम एक गुण भी कह सकते हैं। अब इसके दुगुन को आइए कैसे हम समझेंगे। अब देखिए, इसमें सबसे पहले मैंने काउंटिंग को लिया है कि किसी भी ताल को, मैंने बहुत सारे वीडियो में ये आपको बताया है कि किसी भी ताल को अगर लिखते हैं या पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका काउंटिंग लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें देखिए, अब दुगुन का मतलब 1 मात्रे में 2 मात्रे को लिखा जाए, पढ़ा जाए या बजाया जाए तो वह दुगुन कहलाएगा। तो इसमें देखिए, जो 16 मात्रा का हमारा 3 ताल है उसमें देखिए 1 मात्रे में 2 मात्रे को मैंने लिखा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, फिर वापस 1। ठीक है, ये हमारा काउंटिंग हो गया। तो ये जो, और काउंटिंग में जब भी लिखेंगे तो उसका जो ताली खाली है, ठेके का जो ताली खाली है, उसको एकदम एज इट इज़ वैसे ही देंगे जैसे मुख्य स्वरूप में दिया जाता है। अब इसका जो मुख्य स्वरूप है, इसको हम किस प्रकार लिखते हैं? देखिए, दुगुन। अब ये मुख्य स्वरूप है ठेके का। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता धिन धिन धा धा। अब इसमें देखिए 16 मात्रा कैसे काउंट करेंगे? तो देखिए, ये फर्स्ट, सेकेंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, फिर वापस 1। तो टोटल 16 मात्रा आना चाहिए। जब भी हम दुगुन लिखेंगे तो 16 मात्रे का होना चाहिए। उसका जो ताली खाली होगा सेम वैसे ही होगा जैसे उसका मुख्य स्वरूप ठेके में दिया गया है। दुगुन में भी वैसे ही, तिगुन में भी वैसे ही, चौगुन में, मतलब कोई भी लयकारी लिखते हैं किसी भी ताल का, तो उसका जो ठेका है, उसका जो जहाँ ताली खाली दिखाया गया है, उसे स्वयं वैसे ही लिखेंगे जैसे उसका मुख्य स्वरूप में लिखा होता है। तो अब देखिए, पहला जो पहले पर मैंने पहले लिखा था कि इसमें मैंने दिया था, जैसे देखिए 3 ताल, ये मात्रा 16, ताली 3 है, पहले मात्रे पे, 5वें मात्रे पे और तीसरे मात्रे पे। अब इसमें देखिए, पहले मात्रे पे ये ताली फर्स्ट, मतलब जिसे सम बोलते हैं, जिसे क्रॉस से दिखाया जाता है, ये क्रॉस से दिखाया गया है इसको, पहला मात्रा। फिर दूसरा मात्रा पे अंक लिखा गया है 2, ठीक है। फिर ये तीसरी ताली 13वीं मात्रे पे, जिसे 3 से दिखाया गया है, डिजिट से दिखाया गया है। उसके बाद 0 यानी कि खाली, मतलब खाली, किसी भी ताल में खाली को हम 0 से दिखाते हैं, ठीक है। और जब कोई डिजिट होगा 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से होगा तो उसको हम ताली से दिखाते हैं। और सबसे पहली मात्रा जो है, सिर्फ रूपक ताल को छोड़कर, उसको हम क्रॉस से दिखाते हैं। तो ये हमारा पहला मात्रा, इसको हम मानते हैं। दूसरा, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हर विभाग में, पहले विभाग में पहले मात्रे पे ताली है, सम है। दूसरे विभाग में 5वें मात्रे पे ताली है। फिर तीसरे विभाग में 9वें मात्रे पे खाली है। और लास्ट विभाग यानी चौथे विभाग में पहले मात्रे पर, इसको 13वीं मात्रा हम बोलते हैं, तो ये तीसरी ताली है। फिर वापस 1। तो अब इसको कैसे आप लिखेंगे? अब 2 तरीका है। एक तो है कि आप सिर्फ धा धिन धिन धा एक साथ लिख के उसको दिखा सकते हैं, चूँकि नोटेशन में लोगों का यह भी कहना है कि नोटेशन में इसको लिखने में बहुत सारी परेशानी आती है। तो इसको आप ये अगर चंद्राकार नहीं भी देंगे नीचे तो भी वो माना जाएगा, लेकिन चंद्राकार दे देने से और ज़्यादा सटीक होता है। तो इसीलिए मैंने ये चंद्राकार दे दिया है। इसमें धा धिन को एक साथ कर दिया, धिन धा को एक साथ कर दिया, फिर धा धिन को एक साथ कर दिया। अगर इसको हम नहीं भी देंगे तो भी यह दुगुन होगा, चूँकि एक मात्रे में मुझे 2 मात्रे को दिखाना है, तो वो ऐसे पता चल रहा है, एक मात्रे में 2 मात्रा ऐसे ही हैं। फिर दूसरा यहाँ है, दूसरा मात्रा, तीसरा मात्रा, चौथा, मतलब इसी प्रकार 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 चलता जाएगा। फिर तिगुन भी इसी प्रकार होगा। किसी भी, मतलब अगर एक मात्रे में हम एक आवर्तन में दुगुन करेंगे, तिगुन करेंगे, सबको इसी प्रकार लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको जो इसका तिगुन है उसे किस प्रकार लिखेंगे, या आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, आप बताइए मुझे, फिर मैं देखूंगा, उस पर आपको रिप्लाई में करूंगा। अगले वीडियो में मैं 3 ताल बताऊंगा, तिगुन को कैसे लिखते हैं। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल डॉक्टर संजीत कुमार, यूट्यूब चैनल संजीत कुमार को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।